प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। एक आदत डालिए। आदत डालना ये ज़रूरी है कि राष्ट्रगान जब भी सुने, कहीं से भी आवाज़ कान में पड़ जाए, तुरंत खड़े होइए, सावधान की मुद्रा में तब तक रहिए जब तक राष्ट्रगान चलता है। राष्ट्र आपका है, आप राष्ट्र के हैं। राष्ट्र को ये सम्मान तो बनता है। अगर आप किसी संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा आदि के बहकावे में आकर अगर ऐसा नहीं करते तो है तो ये राष्ट्रद्रोह। नाम आप कुछ भी दे दें, स्पष्ट तौर पर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान न करना ये घोर अराजकता है और राष्ट्र के प्रति विश्वासघात है। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। राष्ट्र के बहुत से प्रतीक होते हैं। प्रतीकों की बात अलग है, लेकिन राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान ये बहुत सुप्रीम है। जिस ज़मीन में हम पैदा होते हैं, जिस ज़मीन से हमें सब कुछ मिलता है, जीवन मिलता है, उस ज़मीन को हम अपनी माता समझते हैं और इसीलिए भारत माता कहते हैं। उसकी गोद में खेल के हर कोई बड़ा हुआ है, चाहे किसी संप्रदाय का हो। नेताओं की बात जाने दीजिए, अपने दिल से पूछिए। अपना गांव, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी बोली, अपनी भाषा कितनी अच्छी लगती है। तमाम लोगों को शिकायत होती है कि इस समाज ने हमें दिया ही क्या है, इस भारत माता ने हमें दिया ही क्या है। एक बार उन्हें देखें, उन्हें जिन्हें वो नहीं मिला जो आपको मिला है। हो सकता है आप निर्धन हो, बहुत सी चीज़ों को अफोर्ड ना कर पाते हों। ऐसे तो सापेक्ष निर्धनता सभी के साथ है। मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है, अनिल अंबानी के साथ भी है, सभी के साथ है। उनके सपनों में वो प्रोजेक्ट्स आती होंगी खरबों रुपए की। खरब के ऊपर तो मुझे गिनती नहीं आती, सोच नहीं पाता रुपए में। उतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स आती होंगी, काश मैं ये भी एक्वायर कर लेता, काश मैं वो भी एक्वायर कर लेता, काश मैं इसका मालिक होता। उनकी तुलना में वो भी समझते होंगे। फोर्ब्स पत्रिका में मान लो कोई रईस अगर 12वें स्थान पे है तो 11 लोग उससे ज़्यादा अमीर तो हैं ही। वो भी कहने लगे कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया। ये सापेक्ष है। इस संसार में जब जन्म लेते हैं लोग तो गैर बराबर होते हैं हमेशा। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि लोग कहते हैं कि भगवान ने सबको बराबर पैदा किया। नहीं किया। मैक्रोस्कोपिकली बराबर पैदा करने से कोई बराबर नहीं होता। मैक्रोस्कोपिकली का मतलब क्या है? 2 आँख, 2 कान, 2 नहीं, 1 नाक एक जीभ, हालांकि वो चलती बहुत है। ऐसे करके सबको सब कुछ दिया। तब ये सोचो कि कुछ लोग वो भी हैं जिन्हें ये भी नहीं मिला, जो श्रवण बाधित हैं, नेत्र बाधित हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। तमाम अंग होते हुए उन अंगों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अंग ही नहीं है, फिर भी उनमें कितनी कर्मठता और कितना जीवट है। बहुत से ऐसे लोगों ने संसार में नाम किया है जिन लोगों को हम पहले विकलांग कह के अपमानित करते थे। मोदी जी ने उनको एक सम्मानजनक नाम दिया, दिव्यांग। इस पर कोई बहस नहीं है कि मोदी जी ने नाम दिया है, किसने दिया। मैंने उनके मुंह सुना पहली बार, तो मैं यही मानता हूं कि उन्हीं ने दिया। किसी के शारीरिक गुणों के आधार पर उसको अपमानित करना समाज के प्रति द्रोह है, समाज के प्रति विश्वासघात है।
ईश्वर ने आपको समाज में पैदा किया और उसी समाज के प्रति आप विश्वासघात कर रहे हैं, जाति के आधार पर भेद कर रहे हैं। एक बार किसी ने कहा, अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी, मेरी किसी बिटिया ने यानी कि व्यूअर ने भेजी, नाम तो काट दिया था उसने, लेकिन कोई पढ़े लिखे सज्जन थे जैसा कि उसने बताया। तो वो कह रहे थे कि एक बिहारी बंगालन के चक्कर में पड़ गया। मतलब रीजनलिज्म कितना भरा हुआ है। सुशांत के लिए ये इस्तेमाल किया था और रिया चक्रवर्ती के लिए बंगालन यूज़ किया था और बड़े ही अपमानजनक ढंग से यूज़ किया था। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश के आधार पर किसी का चरित्र तय होता है। ये चीज़ मेरे गले नहीं उतरती। मैं तो बिहार के लोगों से भी कहता हूँ, जब आप कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, ऐसा भी नहीं है। भारी होने की ज़रूरत क्या है? आप अपने में चमके हैं तो आप स्टार हैं, आप सितारे हैं। मैं जानता हूं कि IAS PCS में बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत निकलते हैं। जब आप किसी ज़िले के कलेक्टर होंगे, SSP होंगे, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि आप सब पे भारी। लेकिन प्रदेश के तौर पर मुझे ध्यान है कि बिटिया मैथिली ठाकुर जो है, सबसे पहले मैंने एक पेज लाइक किया हुआ था, अपन गाँव भतही। मुझे भतही के बारे में कुछ नहीं पता, ना वो मेरा गाँव है, ना मैं बिहार का हूँ, लेकिन उसमें पोस्ट बड़ी मधुर होती थी लोकगीत की। उसमें मैथिली ठाकुर का पहला गीत मैंने सुना और मैं इस छोटी सी बच्ची का फ़ैन हो गया। तब से आज तक मैं उसे सुनता हूँ। शुरुआत में मैं कमेंट देखता था यूट्यूब पर, लोग बिहार का या मधुबनी का उसके मिथिला का होने के कारण उसको ज़रा सी बच्ची, माँ सरस्वती का अवतार साक्षात, उसके लिए इतने ऊट पटांग वाहियात कमेंट्स किया करते थे। बड़ा खेद होता है। ये स्वतंत्रता दी गई थी 15 अगस्त को 47 को। क्या आपको यही स्वतंत्रता दी गई थी कि आप प्रदेश के आधार पर, यहाँ गाज़ियाबाद में कोई अगर कानपुर की बोली बोलता हो, लखनऊ की बोली बोलता हो, यानी अवधी, इवन इन्हें तो ये भी नहीं पता बहुत से लोगों को कि ये ब्रज है। ये सबको, जो गाज़ियाबाद की बोली नहीं बोलता, उन सबको ये लोग, मैं गाज़ियाबाद का नहीं हूँ, रहता ज़रूर हूँ, मैं भरथना का हूँ, इटावा का रहने वाला। तो ये यहाँ के लोग जो हैं, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि कोई ज़रा सा पूर्वी टोन हो किसी की बोली, मेरे में भी होता है थोड़ा सा। कानपुर का प्रभाव है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, उसका प्रभाव है। और मेरे दोस्त बहुत सारे वहाँ जो रहते थे वो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही थे। दोस्त तो मेरे होते नहीं कोई, लेकिन जो मेरे चारों ओर रहते थे, मेरे परिचित से जिनसे बोल चाल थी, मीठी बोली लगती थी, प्रभाव पड़ता ही है। तो यहाँ पे लोग ज़रा सा पूर्वी टच हो तो बिहारी बिहारी कह के उनको चढ़ाते हैं। बहुत अजीब सी बात है। पहले यहाँ पर छठ पूजा नहीं होती थी। अब जब से बिहार के लोगों ने थोड़ी यहाँ पर संख्या बढ़ी, यहाँ एक्चुअली बिहार और भोजपुर का एरिया, जो ये पूरा एरिया है, ये पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ से श्रमिक हर जगह जाते रहे। महाराष्ट्र इस बात पर बड़ी नाक मुँह सिकोड़ता रहा है कि बिहार से श्रमिक आते हैं, टैक्सी चलाते हैं, पान वाले भैया होते हैं, दूध वाले भैया होते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के। बिहार का मतलब मेरा झारखंड बिहार मिला के होता है। मेरे दिमाग में बंटवारा हुआ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ है, न बिहार झारखंड का हुआ है। बचपन से संस्कार पड़ जाते हैं, बिहार पढ़ता आया हूँ तो वही मानता हूँ। तो श्रम शक्ति तो इतनी बड़ी शक्ति है जिसका सम्मान करना चाहिए। और तमाम प्रदेश इस बात पर एतराज़ करते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ भर गए हैं, आके सारा रोज़गार छीन लिया है। अरे आप करो ना, आप क्यों नहीं करते रोज़गार? वो काम क्यों नहीं करते? ये तो कंपटीशन का ज़माना है। पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता है हमें। भारत का संविधान अधिकार देता है, हम कहीं भी जाके बसें, कहीं भी जाकर रहें। पहले तो 370 की वजह से कश्मीर में नहीं रह सकते थे, किसी की इच्छा है तो रह भी सकता है। पूरे भारत में हमें अधिकार है, संविधान हमारा अधिकार देता है। और संविधान किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने। डॉक्टर अंबेडकर ने किस विनम्रता से अपना सारा श्रेय भारत के लोगों को दे दिया। और कोई होता तो कहता, मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर इस संविधान का निर्माण करता हूं और मेरी संविधान सभा में ये सदस्य हैं, इस संविधान के लेखकों का ये नाम है। 10 पन्ने की किताब लिख के आदमी लेखक बन जाता है। किताब लिखता है, लेखक बन जाता है।
20 बच्चों को पढ़ा के आदमी डायरेक्टर हो जाता है। कच्ची ईंटों की कोठरी में वो बाहर बोर्ड लगा होता है, डायरेक्टर फलानी कोचिंग, अंदर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो हमारे दम्भ का हाल है। इस महापुरुष को देखिए जिसने संविधान में कहीं अपना नाम ही नहीं लिखा। ये तो हम मानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या वो जो बेनेगल नरसिम्हा राव, उन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान दिया। ये तो हम लोग जानते हैं, इसलिए कहते हैं। और उसमें भी फाइनलाइज तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही किया, तो नाम उन्हीं का लिया जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा महापुरुष ऐसे होते हैं। तो बेटे, अगर महापुरुष ना बनो, कम से कम मेरे चैनल पे होके अगर पुरुष ही बने रहो। पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री भी सम्मिलित है, ऐसा नहीं उन्हें पुरुषों में शामिल कर लिया गया, लेकिन एक रिवाज है, हम लोग महापुरुष शब्द इस्तेमाल करते हैं, महास्त्री इस्तेमाल नहीं करते। कहीं तुमने नहीं सुना होगा कि महास्त्री, महापुरुष, विश्व के प्रसिद्ध महापुरुष, तब फिर बाद में महान महिलाएं भी आ जाता है, क्योंकि पहले महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं था, तो इसलिए आदत पड़ी हुई। संविधान में भी है करेगा, करेगी कहीं नहीं लिखा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अंग्रेजी में तो ठीक है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदी में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो स्त्री है तो होगी होना चाहिए, तो होगा ऑब्लिक होगी नहीं लिखा हुआ है। ये इसलिए कहा, कुछ लोग बड़ी जल्दी चटकते हैं कुछ बातों पर, उनकी चटकन दूर करने के लिए मुझे कुछ कहना पड़ता है कभी कभी। तो कुछ लोगों की आदत होती है सदैव सदा वक्र, सदा क्रूर, सदा पूजाम अपेक्षते, दामाद की तरह ट्रीट करते हैं सभी जगह। क्या कहते हैं उसे, कन्या लग्ने स्थिता जामाता दशमो ग्रह सदा पूजाम अपेक्षते। ऐसे लोग तो दूर से प्रणाम करने ही लायक हैं, उन्हें किसी चैनल पर रहने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप किसी से सहमत नहीं हो सकते, अपने से बड़ों से सीख नहीं सकते, जो सिद्ध रूप से प्रसिद्ध ना हो भले, लेकिन जो सिद्ध है, 4 बार लोक सेवा आयोग जिसको चुन चुका हो मैं, और जो IAS के रैंक से रिटायर हुआ हो, जो PCS IAS आप बनना चाहते हो, वो बन के बेटा मैंने छोड़ दिया, अपनी मर्जी से छोड़ दिया, 15 साल पहले छोड़ दिया। उससे भी जो ना सीखना चाहे, तो ऐसे महापुरुष को तो मैं प्रणाम ही करता हूँ। महान महिला कोई हो तो उन्हें भी कर लेता हूँ। तो बात ये हो रही थी कि अपना दिमाग धरातल पर रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ। विनम्रता का अर्थ कायरता नहीं है, विनम्रता का अर्थ दीनहीन बना रहना नहीं है, लेकिन विनम्रता का अर्थ ये है कि सबका सम्मान करें। एक शिक्षा अगर उन्हीं से ले लेते आप, जिस पर पूरा भारत चल रहा है, बाबा साहब से, संविधान से, अगर ये शिक्षा ले लेते कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कभी ये दम्भ नहीं किया कि मैंने बनाया। यहाँ तो अगर पार्टी वार्टी हो, किसी ने एक किताब भी लिख रखी हो, तो 10 बार कहेगा मेरी वो बुक पढ़ी है आपने, जबकि उन्हें खुद पता है कि नहीं बिकी अभी तक, लेकिन पूछेंगे कि वो मेरी बुक पढ़ी है आपने अभी तक। एक हमारे यहाँ प्रकाशक हैं गाज़ियाबाद में, जितने अधिकारी हैं सबकी किताबें छापते हैं, 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं आज के ज़माने में, किताबें छापते हैं, 100 कॉपी दे देते हैं। वो 100 कॉपी रखी ही रहती हैं, कभी बिकती नहीं। अफसरों की लिखी किताबें वैसे भी कम ही लोग पढ़ते हैं। हर कोई निशांत जैन नहीं होता, रुक जाना नहीं जैसी पुस्तक। तमाम अफसर ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए किताबें लिखते हैं। ये वासना ही है, लस्ट है कि मैंने किताब लिखी और कोई पढ़ ले, प्रसिद्ध हो जाए लेखक के रूप में। मैंने तमाम लोग ऐसे देखे हैं जो उन्होंने जिनकी पुस्तकें छापी हैं और जिनकी एक भी पुस्तक नहीं बिकी आज तक, वो उनके घर में सुशोभित हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि इतनी सारी किताबें, एक ही किताब, बोले मेरी किताब है 5000 छपी थी, इतनी रह गई हैं, जबकि एग्जैक्टली इतनी ही छपी थी, एक भी नहीं बिकी। 2 रिश्तेदारों को ज़बरदस्ती भेंट कर दें, वो बात अलग है, और वो भी कोई पढ़ता नहीं। इस मानसिकता के लोगों वाले भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। निर्मित कौन करता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमारी बनाई हुई डिश है, हमें तो पसंद आनी ही चाहिए। तो जब उस संविधान की बात करते हैं तो फिर आर्टिकल 14, 15, 16 क्यों नहीं पालन करते? इक्वालिटी क्यों नहीं? हाइजीन की बात अलग है, आजकल वही हाइजीन लौट आई जो पुराने ज़माने में थी। किसी से हम हाथ नहीं मिलाते, किसी गले नहीं मिलते, है ना, हाथ धोते हैं, धुलवाते हैं। इसी को अस्पृश्यता समझा जाने लगा था, क्योंकि
लोग इसके नाते अपमान करते थे, जाति के नाते अपमान करते थे। अस्पृश्यता वो है, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कूड़ा सफाई कर रहा है, मल की सफाई कर रहा है, तो हम उसको नहीं छुएंगे, कीटाणु आ जाएंगे हमारे शरीर में, वैज्ञानिक फैक्ट है। मैं ही मान लो, सपोज कर लो कि टॉयलेट से आया हूँ, टॉयलेट से निकला, देखा एक गेस्ट आए हुए हैं और वो मुझसे गले मिलने को आतुर हों या हाथ मिलाने को आतुर हों, तो मैं कहूँगा अभी रुक जाओ ज़रा, पहले हाथ धो लूँ। क्या इस हाथ, या अगर मैं हाथ मिलाने लगूँ और मैं कहूँ बस टॉयलेट से आता ही जा रहा था, आपको देखा एकदम, आइए आइए आइए, हाथ बढ़ाऊँ, तो क्या वो हाथ मिलाएंगे? वो कहेंगे अरे पहले हाथ तो धो लो यार। क्या ये अस्पृश्यता है? नहीं है। ऐसे ही अस्पृश्यता पैदा हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप इस जाति के हैं तो आपसे मैं नहीं मिलूँगा, तो आपसे मैं हाथ नहीं मिलाऊँगा। गले मिलना हमारी पर्सनल चॉइस है, हम किसी को गले मिलन, होली पे मैं नहीं जाता था ऑफिस में 3-4 दिन, क्योंकि हर कोई गले पड़ता था। गले मिलना, आई डोंट लाइक टू बी हग्ड और टू हग अननोन पर्सन्स। हग करने का अधिकार मैं और किसी को देता भी नहीं हूँ। ये राइट मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को। मित्र मेरे हैं नहीं, मुझे नहीं पता कि बाली सुग्रीव को हनुमान रामचंद्र जी ने कैसे हक किया था, क्या किया था। मेरे कोई मित्र नहीं है जिन्हें मैं हक करूं, और लंपटाई में करता नहीं कि इधर उधर हक करते घूमूं। आजकल तो ये रिवाज हो गया। हमारे टाइम में तो हग शब्द का अर्थ कुछ अलग ही हुआ करता था, और वो बड़ा ही बदबूदार अर्थ था। आजकल तो यही हो गया। ज़माने का अंतर है, कोई बात नहीं, एंजॉय। अब कोरोना आ गया, कर लो हग, कितना हग करने वाले, जितने हगर थे सबकी ऐसी तैसी हो गई। तो ये 15 अगस्त इसलिए आता है, 26 जनवरी इसलिए आती है, ये राष्ट्रीय दिवस इसलिए आते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करें, राष्ट्र ध्वज में, राष्ट्रगान में गौरव अनुभव करें। भारत माता कहने से कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। हम भारत माता कोई मूर्ति बना के पूजा नहीं करते। भारत माता का अर्थ मैनिफेस्टेशन नहीं है। फिर भी अगर किसी धर्म की इच्छा है कि वो भारत माता नहीं कहना चाहता तो ना कहे, मैनू की, मैं क्यों जस्टिफाई करूं, अपनी अपनी आस्था है। लेकिन भारत के खिलाफ तो नारेबाजी या पड़ोसी दुश्मन राष्ट्र के प्रति सम्मान या प्रेम तो नहीं होना चाहिए। ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो गलत है। कम्युनिस्ट होने का अर्थ पाकिस्तान परस्ती नहीं है। कम्युनिस्ट होने का मतलब अराजकतावादी होता है। राज्य संस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो भारत में विश्वास न करें, बड़ा फ़र्क है। कैसे जेएनयू के लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता, कहाँ ये इंटेलेक्चुअल्स का अड्डा हुआ करता था, जिन्हें यही नहीं पता कि राष्ट्र, राज्य, भारत और इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है। इन्हें मालूम ही नहीं। भारत की ज़मीन पर रहते हैं, जिस थाली में खाएं उसमें छेद करें। अगर ऐसे नारेबाजी कोई करता है जो ये कहता है कि मतलब भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के अगर कोई नारे लगाता है, अगर ये वीडियो सच हैं, फोर्ज्ड नहीं है, टेम्पर्ड नहीं है, मैनिपुलेटेड नहीं है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है। यहाँ रहकर कोई पाकिस्तान का झंडा फहराता है तो ये गलत है, डेफिनेटली गलत है। आस्थाएं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं होनी चाहिए, चीन की तरफ तो नहीं होनी चाहिए। आप रेशियली चीनी लगते हो देखने में, मंगोल चेहरा हो आपका, रेस आपकी मंगोल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शी जिनपिंग के भक्त हो जाए। भक्त तो आपको भारत का ही होना पड़ेगा। अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ का भक्त होना पड़ेगा। जिस माँ की गोद में खेलते हैं उस माता का सम्मान तो करना पड़ेगा, चाहे मन से और चाहे बेमन से, ये तो करना पड़ेगा। राष्ट्र क्या चीज़ होती है लोगों को यही नहीं पता। अराजकतावादी राज्य संस्था में विश्वास नहीं करते। ये सब फरेबी हैं। ये लोग जो कम्युनिस्ट हैं, ये कार्ल मार्क्स खुद फरेबी थे, इसलिए फरेबी थे। आई लाइक हिज सो मेनी थ्योरीज एंड आई अप्रिशिएट, लेकिन फरेबी इसलिए थे कि आप अराजकतावादी हैं। आप कहते हैं स्टेट शैल विदर अवे, और 1917 में क्या बना? स्टेट विदर अवे हुआ, जार विदर अवे हो गया।
जार, जारीना, रस्पुटिन, 3 को मार के आप जो है कहते हैं क्या वो स्टेट थे? क्या वो स्टेट थे? लुई कहता था कि आई एम द स्टेट। ये तो दम्भी बादशाह हैं। इनके मरने से कोई स्टेट थोड़ी मर जाता है। जार के मरने से, उसको घसीटने से, कब्र में से निकालने से क्या स्टेट मर गया? स्टेट तो रहा, दैट बिकेम कम्युनिस्ट स्टेट। आखिरकार ये सब दुनिया भर के कोसिगिन और क्रुश्चेव और ये तो तमाम दुनिया भर के हुए, ये सब काहे के प्रधानमंत्री और काहे के राष्ट्रपति हुए? इफ़ देयर वॉज नो स्टेट। आप कहते हैं स्टेट शैल विदर अवे, कम्युनिज्म ही विदर अवे हो गया। ये तो लाश को लिए घूम रहे हैं लोग बाग चारों तरफ दुनिया में। वहाँ तो अगर रोक न लेते 1990 में यूएसएसआर का विघटन, स्टेट विदर अवे दोबारा हो गया, अपने आप ही हो गया, बिखर गया, ढह गया, खंड खंड हो गया। क्रांति के डर से जो क्रांति करने वाले थे, पूरी दुनिया पर राज करने वाले मजदूर, वो क्रांति से डर गए हैं। क्या ग्लासनोस्ट तो पेरिस्ट्रोइका इतने भयानक हथियार थे जिनसे इतना डर गए कि अपने आप ही भंग कर दिया मिखाइल गोर्बाचोव ने। यूएसएसआर भंग करके 15 देश अलग कर दिए। कितना डरपोक थे, अपने आप ही विदर अवे करवा दिया, मुरझवा दिया। बात करते हैं फालतू की। डायलेक्टिक्स इज ट्रू बट हीगेलियन डायलेक्टिक्स, नॉट मार्क्सियन। हीगल का थॉट लिया मार्क्स ने और हीगल की आलोचना करते रहे, उन्हीं को इस्तेमाल करते रहे। किसी किताब कोई चुरा ले और पन्ने बदल के अपने नाम से छाप दे, वही मार्क्स ने किया। उल्टे कह दिया, हीगल तो उल्टे खड़े थे, मैंने उन्हें सीधा कर दिया। तुमने सीधा क्या कर दिया? सीधा तो वो था। विचार ही दुनिया पर राज करते हैं, थॉट्स रूल द वर्ल्ड। हीगल इज ऑलवेज ट्रू। मार्क्स कहते हैं कि लकड़ी है, लकड़ी से मेज़ बनाने की कल्पना करता है बढ़ई, तो उससे मेज़ बनाता है। मटेरियल ना हो तो मेज़ कहाँ से बनेगी? मान्यवर, अगर विचार ना हो तो मेज़ कहाँ से बनेगी? मैं तो ना बना लूँगा। मेरे सामने लकड़ी और कुंदा और सब कुछ, हथौड़े औजार रख दो, मुझसे तो ना काटा जाएगा। मैं तो मेज़ नहीं बना पाऊँगा, मेरे अंदर विचार ही नहीं। कहाँ से काटूँ, कैसे काटूँ? बिना विचार के क्या होगा? मटेरियल विचार से पैदा होता है। मेरे दिमाग में अगर योग्यता है तो उस योग्यता को मैं एनकैश करता हूँ, उस योग्यता के बल पर नौकरी करता हूँ, नौकरी से पैसे कमाता हूँ, पैसे से मटेरियल खरीदता हूँ। विचार से मटेरियल पैदा होता है, मटेरियल से विचार नहीं पैदा होता। नहीं तो जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लोग बड़े बड़े चिंतक होते, विचारक होते। अगर मटेरियल से थॉट पैदा हुआ होता। मान्यवर कार्ल मार्क्स जी, सुधार लो अपने को, स्वर्ग में या नर्क में जहाँ भी हो। आपको पता ही नहीं है। मैं आपका भक्त रहा हूँ बहुत बड़ा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा कम्युनिज्म को तो मैंने पाया ये तो खोखला है। विचार से मटेरियल पैदा हो सकता है, मटेरियल से विचार नहीं पैदा होता। धर्म अफीम नहीं है, धर्म आत्महत्या से रोकता है। दुर्खिम को पढ़िए, धर्म ही आत्महत्या से रोकता है। आपका जो एलिनेशन है वो एनोमी पैदा करता है। एलिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स क्रिएट्स द एनोमी ऑफ दुर्खिम एंड वन पर्सन कमिट्स सुसाइड। अगर वो धार्मिक होता, नहीं मरता आदमी। यार देखो, मैं सुशांत की बात नहीं कर रहा, उसकी तो मुझसे बात मत किया करो। धर्म अगर हो मस्तिष्क में, व्यक्ति कभी मर नहीं सकता, मतलब आत्महत्या नहीं कर सकता। मरेगा तो है ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। कम्युनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि जिस थाली में खाएं उसमें छेद करें। हमारे इटावा में कहावत कही जाती है, कह ही दूं। कई लोग कहने लगते हैं आप अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखा करिए, आप रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, आपको शोभा नहीं देता। क्यों? हमारी मातृभाषा है, हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें कही जाती हैं। अपने क्षेत्र का और अपनी भाषा का और अपनी माता का मैं सम्मान करता हूँ। मातृभाषा माता होती है। कोई इटावा की बोली बोलने से हम कोई गंवार थोड़ी हो जाएंगे। प्रूव्ड आईएएस रैंक अधिकारी हूँ, सिद्ध। एवरीवन नोज। जो नहीं जानते हुए है नादान तो होते ही ऐसे। हमारे यहाँ कहा जाता है खाएं खसम की गाय भैयन की। एक औरत थी जो पति का ही लाया हुआ सब कुछ इस्तेमाल करती थी। सब कुछ जो है, साड़ी लाए तो जो कोई सहेली पूछे साड़ी बड़ी अच्छी किसने दी, भैया आए थे, भैया ने दी थी। अभी तो रक्षाबंधन बीता ली, भैया रक्षाबंधन को दे गए थे। तो लोग जान गए, तो लोग कहते थे खाएं खसम की गाय भैयन की। ऐसे लोग हैं यहाँ। राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र का खाते हैं,
राष्ट्र से सम्मान मिला है, सब्सिडाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पूरी जनता के पैसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन गाएंगे वहाँ की। धिक्कार है उनको। आप लोगों में से यदि IAS PCS एस्पिरेंट्स अगर ऐसे हैं, मेरे चैनल से आप जाइए कृपया। मैं आपके काम का नहीं, आप मेरे काम के नहीं। लीव मी इमीडिएटली, तुरंत छोड़ दीजिए मुझे। अरे राष्ट्र का मतलब कोई सरकार थोड़ी होता है। आप भाजपा के विरोधी बने रहिए, मैं कौन सा भक्त बना हूं उनका। सरकारी नीति का पालन आपको करना पड़ेगा और सरकारी नीति का समर्थन आपको करना पड़ेगा। अगर आप IAS PCS करना चाहते हैं तो मन मार के करना पड़ेगा। आप सहमत हो ना हो, कौन पूछता है, डैम केयर। आपको सरकारी नीति लागू भी करनी पड़ेगी और उसका समर्थन भी करना पड़ेगा, जस्टिफाई भी करनी पड़ेगी। कौन सा नौकर ऐसा रखा जाएगा जो मालिक की नीति का विरोध करेगा। जी हुजूरी सीख लीजिए जनाब, अपने लहू में घोल लीजिए। जी हुजूरी और मक्खनबाजी ज़रूरी है। सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे उसके बिना। लेकिन ये तो प्रोफेशनल बात है, लेकिन हृदय की बात है कि मैं भारत का हूँ, भारत मेरा है, एंड आई लव माई इंडिया। आई डोंट लव ऑल दोज पीपल हु डोंट लव इंडिया। बहुत साफ सी बात ये। मैंने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, मेरी कोई प्रतिष्ठा इस बात में नहीं है। कल मेरे बच्चे कह रहे थे कि पासपोर्ट लोग कभी कभी प्रतिष्ठा के लिए बनवाते हैं, आई कार्ड की जगह पासपोर्ट लगवाते हैं। मुझे कोई गम नहीं इस बात का। मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाने का कोई तमन्ना नहीं है। मुझे किसी विदेश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नेवर सी ड्रीम्स ऑफ एनी कंट्री। आई लव माई इंडिया एंड आई लव ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मूर्खों को छोड़ के थोड़े से 15 अगस्त मुबारक हो। मस्ती करो, झंडे फहराओ, इंसान बने रहो। थैंक यू।